उससे जनता आक्रोशित थी और इसलिए 31 तारीख को कर रहा था। रैली में ढो ढो करके लाले 50 लाख खर्च करते हैं और जब इलाज की बात आई तो एक सांसद है हमारे कालीचरण मुंडा, उनके साथ जाके 1-1 लाख रुपया देता है। आज का दर्जा दीजिए, यहाँ के मुख्यमंत्री का अनुशंसा करिए, कम से कम 20 लाख। पीछे से विकास कुमार मुंडा जो विधायक थे, उनके गुर्गे जो दलाल तबके के लोग हैं, मिल करके 30 तारीख को रैली कर रहे थे, 31 तारीख को रैली को फ्लॉप करने के लिए। अच्छा, और अपने आदिवासी समाज में दामाद खोजते हैं अपनी जात का, तो अपनी जात के खोजना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए। ये धर्म आंदोलन का साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है प्रेम साही मुंडा जी। आपको बता दें कि बीते दिन कुछ दिन पहले ही आदिवासी समाज के लोग आक्रोश महारैली में जा रहे थे बिंदु पर। उस दौरान रास्ते में हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें से 25 लोगों की घायल हो गए और 4 लोगों की मौके पे मौत हो गई थी। ऐसे में प्रेस वार्ता रखा गया, उन लोग का इलाज रिम्स हॉस्पिटल में चल रहा है और प्रेम साही मुंडा जी से उनसे हम जुड़ते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। बीते दिन पहले रैली रखी गई थी जिसमें आदिवासी समाज के लोग जा रहे थे वो, और उसमें से कुछ घायल हो गए, 25 लोग घायल हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। आप उस पर बताएं। देखिए, पहले तो संवेदना प्रकट करते हैं, रैली किसी का भी हो, मृत्यु हो जाने के बाद हम तो चाहेंगे कि शहादत हुए हैं, शहादत का हम लोग नाम देंगे, शहीद हुए। देखिए, मैं थोड़ा विरोध की बात करना चाहता हूँ कि समाज के लोग, तमाड़ क्षेत्र के जो समाज के लोग का घोषणा हुआ था 31 तारीख को, और वहाँ के विधायक विकास मुंडा ने अनुशंसा किया था कुर्मी को आदिवासी बनने को लेकर के, उससे जनता आक्रोशित थी और इसलिए 31 तारीख को कर रहा था। तो वो विरोध देखते हुए इन्होंने क्या किया कि 30 तारीख को ये लोग जो है जानबूझ करके 31 तारीख की रैली को मतलब समाप्त करने के लिए, एक रोकने के लिए उन्होंने 30 तारीख को रैली कर दिया और देखिए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, कोई बात नहीं है कि भाई दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, ये ईश्वर का देन है। लेकिन वहाँ के विधायक बालू बेच करके वहाँ पर रैली में ढो ढो करके लाले 50 लाख खर्च करते हैं और जब इलाज की बात आई तो एक सांसद है हमारे कालीचरण मुंडा, उनके साथ जाके 1-1 लाख रुपया देता है। अरे आप शहीद का दर्जा दीजिए, यहाँ के मुख्यमंत्री का अनुशंसा करिए, कम से कम 20 लाख रुपया दे मृतक परिवार को। ये आश्वासन दे कि उनके जो टूअर हुए हैं बच्चे, आने वाला समय में कैसे उनके माँ बाप मर गए हैं, बाप मर गया है, पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, कहाँ पर उसकी स्कूल जाएंगे, कैसे क्या होगा। ये सभी मुद्दे को लेकर के संवेदनशीलता नहीं दिखाया जा रहा है, इसको भी चर्चा हुई। और आज हम लोग को झारखंड ये आदिवासी बचाव मोर्चा के तत्वाधान में एक कमेटी बनी है कि हमेशा जैसे 10 कम होगा, अभी मृत्यु हुई है तो उसके बाद उनके बाल बच्चे को पढ़ाई कैसे होगा, ये सभी मुद्दों पर हर जिला वाइज हम लोग सहयोग राशि लेकर के हम लोग समाधान करने का काम करेंगे और इसी को लेकर के आज एक बैठक हुई है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जो विधायक लिख के दिया है उसका भी अब प्रतिवाद और विरोध का भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो विधायक थे वो इतने खर्च करते, पर जब सही मौका आया समाज सेवा करने का, अपनी भाइयों बहनों का सेवा करने का, तो वो पीछे कहीं ना कहीं हट रहे हैं। ये जो कार्यक्रम था किनके द्वारा रखा गया था, कौन इनके मेन? ये कार्यक्रम जो है पीछे से विकास कुमार मुंडा जो विधायक थे, उनके गुर्गे जो दलाल तबके के लोग हैं, मिल करके 30 तारीख को रैली कर रहे थे, 31 तारीख को रैली को फ्लॉप करने के लिए। अच्छा, और हाँ, तारीख को किसी के द्वारा रखा गया था? हाँ, समाज के द्वारा रखा गया था। अच्छा। तब न एक्सीडेंट होने के बाद भी रैली होती है तुरंत। आप नहीं समझ रहे बात को, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी मिलजुल करके जो मृतक परिवार को ढांढस बांधे, उसके परिवार के हम लोग साथ रहेंगे और जहाँ तक होगा मदद करेंगे। वहाँ लोकल कमेटी भी बैठकें कर रही है, बैठक करके हम लोग जहाँ तक हो सके उनका सहयोग हम करके काम करेंगे। सरकार से भी कुछ मांग है? कुछ एकदम मांग है। जब विकास मुंडा जी रैली कर रहे थे तो शहादत का दर्जा दे, शहादत का दे, पेंशन दे उसको जिंदगी भर के लिए। हाँ, ये और कम से कम 20 लाख रुपया भी दे जो मृतक को, और पढ़ाई का जिम्मेदारी भी ले सरकार लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए जो घायल परिवार के लोग हैं वो अभी उनका तबियत वगैरह ठीक हो, पर हो सकता है जिनके घर में मौत हुआ है तो वो घर में कमाने वाला नहीं हो और अभी वो ठीक नहीं रहता है। अरे भाई नहीं, लकड़ी बेच के जो है वो लोग का जीवन यापन करते हैं। वो तो सेंटिमेंट था कि कोई भी आंदोलन में बुलाते हैं तो चले आते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
कहीं ना कहीं विकास मुंडा पूरी तरह से दोषी है और वो पाप जो किया है उसको धोना पड़ेगा समाधान करके। इसलिए आप जो है इसको शहीद का दर्जा देने के लिए आप अनुशंसा करें। जी, तो जो आपकी लड़ाई चल रही थी कुर्मी समाज के खिलाफ, आप लोग लड़ाई कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में ही एक जो देखने को नहीं मिल रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? कल तक आपके साथ फूलचंद तिर्की, निशा भगत ये सब रहती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, अब नहीं है। देखिए, हम लोग से किसी का दोष नहीं है। लोग अपने अपने संगठन में अपने अपने तरीके से लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं और इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना जी, चाहता। निशा भगत जी बोल रही थी जिस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं वो दलाल इस टाइप की चीजें वो आपको बोली थी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई क्या बोल रहा था उसको हम लोग चिंता नहीं करते हैं और इसलिए मैं इस निशा भगत और कोई भी बातों को लेकर के मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हम यही निवेदन करना चाहते हैं सभी संगठन से कि आप अपना काम करें और सही मुद्दे को आगे बढ़ाएं। और हमको क्या कहा, अच्छी बात है, गाली दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अब कोई टीका टिप्पणी करने वाला नहीं। बयान आपका कुछ समय पहले बयान आया था कि जो बेटी को अगर बॉयफ्रेंड भी रखना है तो आदिवासी रखना है, दामाद भी अगर खोजना है तो आदिवासी खोजना है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आपने टारगेट निशा भगत जी को किया था। मैं निशा भगत के टारगेट नहीं किया हूँ, न किसी और को टारगेट किया हूँ। जो हमारी रैली में जो प्रस्ताव पारित हुई उसके आलोक में कह रहे हैं कि जो भी माँ बहनें जो है यदि आप शादी करना चाहते हैं तो आदिवासी समाज का ही दामाद खोजें और आदिवासी समाज को ही आगे बढ़ाने का काम करे, नहीं तो आरक्षण समाप्त किया। ये तो प्रस्ताव सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि अगर दामाद ढूंढना है तो आदिवासी जो हाँ, बहुत सारी कुछ अवैध बातें भी थी, वो सब बहुत हो रहा है। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार आती है कि कोई अन्य जाति के लोग हमारे बहन को फंसा करके उसकी जमीन को लेता है, लूटता है, कभी नौकरी को छीनता है, कोई जिला परिषद बन जाता है, बनवाता है, ये सब कुछ सारी बातें आई। तो ये मेरी बातें नहीं है, जो रैली में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसी आलोक में हम लोग बोले थे। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, शादी विवाह करने वाला मैं अभी फिर से दोहराता हूँ कि जिस प्रकार अपने आदिवासी समाज में दामाद खोजते हैं अपनी जात का, तो अपनी जात का ही खोजना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए। ये धर्म अंतरण का जो चीज है वो भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग के द्वारा, समाज के द्वारा कि इस प्रकार की चीजें करते हुए नजर आते हैं लोग। संप्रदाय की बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई नहीं बात रखूंगा। जी, तो इस प्रकार से कुर्मी समाज को क्या संदेश जाएगा जब आप लोग का बीच में ही इस प्रकार की चीजें देखने को मिली? तो कहीं ना कहीं कुर्मी समाज को मौका मिल गया। नहीं, कुर्मी समाज को हम यही संदेश देना चाहता है, लड़ाई आप संवैधानिक लड़िए और गाली गलौज करना बंद करिए। और मैं कहना चाहता हूं, आपका जो है TRI रिपोर्ट, भारत सरकार का जो है मार्गदर्शक सिद्धांत जो है आपको खारिज करता है। इसलिए इस लड़ाई को छोड़ दें और आइए मिलजुल करके झारखंड के विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कैसे डेवलप करें, झारखंड के लोग कैसे समृद्धि हो, कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करने के लिए हम कुर्मी समाज के नेताओं को संदेश देना चाहते हैं। जी, ये थे हमारे साथ प्रेम साही मुंडा जी, जो कि इनकी तमाम चीज़ों पे इनकी प्रतिक्रिया थी। अब देखने वाली बात होती है क्या जो घायल परिवार है उनको क्या विधायक सरकार के द्वारा मदद मिलती है या नहीं, या फिर इस प्रकार से उनको और भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।